हेलो, वेलकम ऑल। थैंक यू सो मच इतनी मोटिवेशन के लिए, आपके कमेंट के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो हमें बताया जाता है कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनाल बताती है कि लुत्स ने किसी को मार दिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि हमारी हिनाल वहाँ बैठी हुई होती है नाइट गाउन में, और उससे कोई कहता है कि मेरा पक्ष जीतने के लिए आपको इससे बेहतर करना होगा। जिस पे हमारी हिनाल सोचती है कि ये मेरा मौका है, मुझे अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ करना ही होगा। और फिर उसके हाथ कांपते हैं और वो कांपते हुए कहती है कि मेरे अस्तित्व के लिए। और फिर वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है कि और मेरे बच्चे के लिए, ये वो सोच रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है। और फिर हिनाइल अपने कपड़े को टच करती है और कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सव्य को उजागर करूं तो मैं ये अवश्य करूंगी। और ये सुन के लुत्स होता है जो कि बैठा हुआ था, वो चौंक जाता है। और फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो कि हिनाइल ने जो कपड़े पहने हुए थे वो नीचे गिर चुके हुए होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रोमांटिक सा माहौल जहाँ पर पर्दे उड़ रहे होते हैं और वहाँ पर हमारी हिनाल विदाउट क्लोथ के खड़ी हुई होती है, जिसको हमारा लुत्स मोमबत्ती की रोशनी में देख रहा होता है। और वो देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर इसके बाद हमारी हिनाल कहती है कि क्या ये आपको पसंद आया महामहिम, जिस पे हमारा लुत्स कुछ भी नहीं कहता, बस देखता ही रहता है। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने सर पे हाथ रखता है और हंसने लगता है। और फिर वो वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि आप में किसी का ध्यान आकर्षक करने की क्षमता है। फिर वो वहाँ खड़ा होता है और उसके करीब आने लगता है, जिस पे हमारी हिनाल मन ही मन कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे बच के निकलना है। ओह माय गॉड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लुत्स आता है उसके पास और अपना कोट उसको दे देता है और कहता है कि ये मनोरंजक था। और फिर वो गुस्से से कहता है कि लेकिन मैं इतनी दूर किसी ऐसी महिला को देखने नहीं आया था जो कि बिना कपड़ों के मेरे सामने आ जाए। और फिर वो बैठते हुए कहता है कि आप अपने आप को ढक लीजिए इससे पहले कि मैं अब जाऊं। और फिर वो कहता है कि चलिए सुनते हैं फिर इस सब के पीछे आपकी वजह क्या है, आप इतनी दूर तक क्यों गए। जिस पे हमारी हिनायल मन में सोचती है और कहते हैं कि अपने जीवन को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और फिर वो उसके जवाब का आंसर देते हुए कि सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि वे एक आदमी है जो मुझे प्रपोज़ करना चाहता है और मेरे पिता अवश्य ही उसे अपना आशीर्वाद देंगे। और फिर वो गुस्से में कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। जिस पे लुत्स कहता है कि तो फिर आप इनकार कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जिस पे हमारी हिनाल कहती है कि वो मुझे पहली राजकुमारी चुनना चाहता है और वो ट्राइकस का राजकुमार है। ये सुनते ही हमारा लुत्स गुस्से से कहता है कि तुम्हें सचमुच इस आदमी से घृणा करनी चाहिए। और फिर वो उसके करीब जाता है और कहता है कि फिर भी ये एक लापरवाही भरा जुआ है जो आप खेल रहे हैं। और फिर वो अपना और चेटायर का एग्ज़ाम्पल देते हुए कहता है कि हो सकता है कि आप खुद को बाघ से भागते हुए पाएँ और सीधे अजगर के जबड़े में फंस जाएं। और फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि मेरे बारे में अफवाहें सेले तक पहुंच गई हैं। और फिर वो हिनाल को देखते हुए कहता है कि वे कहते हैं कि मैं हमेशा इंसान से ज़्यादा जानवर रहा हूँ, मेरी बर्बरता बेजोड़ है। और फिर वो हिनाल को देखता है और उसके करीब आके उसके लिप्स को टच करते हुए कहता है कि वे कहते हैं कि मैं हमेशा इंसान से ज़्यादा जानवर रहा हूँ और मैं अपने क्रोध में पागल हो जाऊँगा, मित्र और शत्रु में भेद करने से असमर्थ हो जाऊँगा। और वो कहता है कि एक खून का प्यासा शैतान, ये वो अपने बारे में बता रहा होता है, जो कि लोग बाग उससे कह रहे होते हैं। फिर वो हिनाल का गला पकड़ लेता है और कहता है कि और वो ये भी कहते हैं कि औरत की बाहों में समा जाने से ज़्यादा खून बहाने में किससे खुशी मिलती है, जो कि उसे मिलती है। और फिर जिस पे हमारी हिनाल फुल कॉन्फिडेंस में कहती है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें। और वो कॉन्फिडेंस में लुत्स को घूर रही होती है, जिससे लुत्स अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि कौन सा वादा। जिस पे हमारी हिनाल थोड़ा सा घबराती है और उससे कहती है कि मैं ही तुम्हारे बच्चे को जन्म दूँ। और फिर वो कहती है कि आखिरकार एक पत्नी का कर्तव्य है कि वे एक उत्तराधिकारी प्रदान करे। मुझे महामहिम से किसी स्नेह की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका वचन कि आप हमारे बच्चे की रक्षा अपने वैध उत्तराधिकारी के रूप में करेंगे। यदि आप मुझसे ये वादा कर सकते हैं तो मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि इतने में नॉक नॉक की आवाज़ आती है और कोई बाहर से कहता है कि क्या आप अंदर हैं महारानी। जिस पे दोनों की दोनों मुड़ के देखने लगते हैं। फिर बाहर से आवाज़ आती है कि ये मैं हूँ डिया। मैंने देखा कि नीचे से पर्दे उड़ रहे हैं और सोचा कि शायद आपकी खिड़की खुली होगी। और फिर वो कहती है कि क्या मैं अंदर आकर इसे आपके लिए बंद कर दूँ? यदि आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको ठंड लग सकती है। जिस पे हिनाल कहती है कि नहीं। और फिर हिनाल ब्लश करते हुए कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डिया, मैं इसका ध्यान रख लूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुत्स मोमबत्ती को बुझा देता है और कहता है कि कल दोपहर को वेस्टर्न पैलेस में मुझसे मिलो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि तब आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्माइल करता है। फिर हमें एक हाथ दिखाया जाता है किसी बिंदी के ऊपर। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लुत्स होता है जो कि वहाँ से छलांग लगा देता है। और जिसे देखते हुए हमारी हिनाल दौड़ के आती है और कहती है कि लेकिन हम 2 मंजिल ऊँचे हैं, आप ऐसे कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे लुत्स ने हीरो वाली एंट्री की होती है और वहाँ नीचे जाके वो खड़ा हो जाता है। और फिर वो पलट के मुड़ता है और स्माइल करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से जाने लगता है और हिनाल उसे देख रही होती है। और फिर हिनाल पिछले बातों को सोचती है और कहती है कि मेरे वो शब्द जो मैंने कहे थे, ओ माय गॉड। फिर इसके बाद दिखाया जाता है हमें अगली दोपहर पश्चिम महल, जिसमें आवाज़ आती है, कोई कहता है कि महारानी आज आप बिल्कुल प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये डिया होती है और डिया कहती है कि इस सारी सजावट का अवसर क्या है? क्या ये हो सकता है कि आप लॉर्ड चेटायर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जिस पे हमारी हिनाल कहती है कि बिल्कुल नहीं डिया। और डिया कहती है कि ओ माय गॉड, आपके हाथ को क्या हुआ? ये सचमुच ठीक है। हिनाल कहती है कि बस थोड़ी सी खरोच है, कल रात मुझे किसी चीज़ के टकराने से खरोच लग गई थी, मैं ठीक हूँ अब। और फिर वो कल रात के बारे में सोचते हुए कहती है कि क्या राजकुमार सचमुच मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? मैं समझ नहीं पा रही कि वे क्या सोच रहे हैं। और फिर वो सोचते हुए कहती है कि कल रात वे मुझ में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज की पोशाक मदद कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? और फिर वो सोचती है कि मैं अपने नाइट गाउन में बहुत अव्यवस्थित दिख रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मुझ में रुचि नहीं ले रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी 3 लेडीज़ आ रही होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से कोई कहती है कि मैंने सुना है कि महल की नौकरानियां अनुचित पोशाक में इधर उधर घूम रही थीं, तेजस्वी शाही राजकुमार की अफवाहों के बहकावे में आकर, इसलिए मैंने सोचा कि व्यवस्था देख लूं। ये ग्रीन गाउन वाली कहती है। और फिर वो कहती है कि लेकिन मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि एक राजकुमारी इस सब का नेतृत्व करेगी। जिस पे हमारी हिनाइल ग्रीटिंग्स करते हुए कहती है कि ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। तो हमें इनके बारे में बताते हैं। ये जो फर्स्ट एम्प्रेस है, मतलब ये फर्स्ट बीवी है किंग की, और वो जो उसके पीछे खड़ी हुई हैं वो 2 बीवी है और हैं। और फिर वो हिनाइल कहती है कि और पहली और तीसरी और लेडी को भी मेरा नमस्कार, जो कि किंग की रखें हैं। और ये वो मन में कहती है।
और जिस पे हमें दिखाया जाता है कि जो पीछे जो लेडीज़ खड़ी हुई थी किंग की, उनमें से कोई कहता है कि मैं हमेशा से जानती थी कि पांचवी उपपत्नी में उचित शिष्टाचार का अभाव है। आखिरकार वह कभी एक नौकरानी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी बेटी को इतना अश्लील बनाएगी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन गाउन वाली थी वो पहली एम्प्रेस है, मतलब पहली पत्नी। और उसके बाद 2 और हैं जो कि ये दोनों हैं, और सबसे आखिर में 5वीं जो कि हमारी हिनाइल की माँ है, ये उसकी बात कर रहे हैं। फिर उनमें से कोई कहती है कि ज़रा उसे देखो, सबसे पहले उसने लॉर्ड चेटार को सिर्फ अपनी खूबसूरती से फंसाया और अब वह शाही राजकुमार को लुभाने की बेशर्मी से प्रदर्शन कर रही है। और हमारी हिनाइल वहीं खड़ी हुई होती है उदास होते हुए, और फिर वो बातें कर रही होती हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने भी यही नीति अपनाई थी, जैसी माँ वैसी बेटी। सारा समय इतना सभ्य और उचित होने का दिखावा करने में व्यतीत हुआ। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा हिचकिचा रही हूँ क्योंकि मैंने जल्दी में वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा मुझे प्लीज़। जिस पे हमारी हिनाइल को सुनाया जाता है और वो कहती हैं कि आखिरकार दोनों ने अपना असली रंग दिखा दिया, जैसी माँ वैसी बेटी, जो माँ ने किया वो बेटी भी कर रही है। फिर हमारी हिनाइल उसकी माँ के बारे में सोचते हुए कहती है कि मेरी माँ को राजा के शराबी स्वभाव के कारण उसके शयन कक्ष में घसीट कर ले जाया गया, और तब उसे अंतहीन यातना और अपमान सहना पड़ रहा है। शायद इसीलिए वे चाहती थी कि मैं एक ऐसा आदमी के साथ रहूं जो मुझसे सच्चा प्यार करे। काश वे जानती कि मैं चेटार के हाथों कैसे मर गई, एक छलावे के कारण। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी की आवाज़ आती है और वो कहती है कि क्षमा करें मुझे आपके बीच आने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जो कहता है कि लेकिन माँ महिम राजकुमार लुट्स अपने अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर हमें इसके बारे में दिखाया जाता है कि इसका नाम है इवान लियोनोवो लुस्व्यान्टे के सहायक। और फिर वो ग्रीटिंग्स देते हुए कहता है कि राजकुमारी हिनाइल, मुझे लगता है कि लुत्स योर हैंड लुत्स आपको बुला रहे हैं। और मैं ग्रीटिंग्स करते हुए वो बोलता है कि मैं इवान लियोनोवो प्रिंस लुत्स का सहायक हूँ। मैं आपको महाराज की तरफ से आमंत्रित करता हूँ, क्या आप मुझे अनुमति देंगे आपके साथ चलने के लिए। और हिनाइल जाने लगती है और वो लोग वहाँ उसको खड़े होते हुए देख रहे होते हैं, और ग्रीन गाउन वाली गुस्सा कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा लुस एक लेक के पास खड़ा हुआ होता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। और फिर वो वहाँ से टर्न करता है और हमारी हिनाइल ग्रीटिंग करती है और कहती है कि हेलो योर हाइनेस। और फिर वो कहती है कि मुझे कल रात के अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। मैं असमंजस की स्थिति में आपको उचित अभिवादन देने से चूक गई। ये वे वस्त्र हैं जो आपने मुझे इतनी दयापूर्वक उधार दिया था। तो मैं आपको बता दूं, लुत्स ने जो कोट उतार के दिया था ना हमारी हिनाइल को, वही इस गिफ्ट बॉक्स में है। और जिस पे वो कहने लगती है मेरा नाम है, वो कह ही रही होती है, जिसको टोकते हुए लुत्स से कहता है कि आपका नाम मेरे लिए कोई रुचि का विषय नहीं है। और वो कहता है कि अब जहाँ तक आपके प्रस्ताव का प्रश्न है, मेरे पास कुछ शब्द हैं। और फिर वो उसको घूरते हुए कहता है कि यदि तुम उन्हें स्वीकार करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। और फिर जिस पे हमारी हिनाइल कहती है कि आपके शर्तें महाराज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वे क्या हैं। जिस पे लुत्स कहता है कि इससे पहले कि हम उस पर पहुँचें, मुझे आपसे कुछ जानना है। और जिस पे हमारी हिनाइल कहती है कि हाँ, क्या जानना है आपको। जिस पे लुत्स कहता है कि चेटायर फिल वे आदमी जिससे
आपका मंगेतर कहते हैं, जिस पे हमारी हिनायल कहती है कि क्या मेरा मंगेतर, जिस पे लुत्फ़ कहता है कि लोग यही कह रहे हैं। फिर लुत्फ़ उसको घूरते हुए कहता है कि उन्होंने प्रेम में पागल व्यक्ति के रूप में अच्छी खासी ख्याति अर्जित कर ली है। उसने ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी नापसंद है। और फिर वो कहता है कि यदि आप केवल राजकुमारी की उपाधि की तलाश में हैं, मैं अब आपको बता सकता हूँ आप गलती कर रहे हैं। सच कहूँ तो आप उसके साथ एक काउंटेस के रूप में बेहतर रहेंगी, मेरी पत्नी के रूप में। मैं वैवाहिक जीवन में आनंद की तलाश में नहीं हूँ, हिनायल कहती है, जिस पे लुत्फ़ कहता है कि और ऐसा क्यों। खैर ऐसा कुछ, जिस पे हमारी हिनायल कहती है खैर ऐसा कुछ कारण है जिन्हें मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकती। और फिर वो कहती है कि अगर मैं समझाऊं भी तो भी आप नहीं समझेंगे। और फिर वो याद करने लगती है कि और ना ही वह मुझ पर विश्वास करेगा यदि मैं उसे सच बताऊं। जब मैं उसके चटायर के बच्चे की माँ बनने वाली थी और उस आदमी ने मुझे मार डाला। ये वो मन में सोचती है, पर वो कहती है कि माँ मही, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं आपकी पत्नी के रूप में आपकी सेवा करूं। अगर तुम मुझे पाओगे, मैं मुझसे अपेक्षित प्रत्येक कर्तव्य को पूरा करने का वादा करती हूँ। जिस पे हमारा लुत्फ़ कहता है कि मेरी पत्नी बनने से तुम्हें केवल शाही पत्नी की खोखली उपाधि मिलेगी और अधिक कुछ नहीं। और फिर वो कहता है समझाते हुए, मैं पूर्णतः दायित्ववश एक उत्तराधिकारी पैदा करूँगा, लेकिन इसके अलावा साझा बातचीत जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, कोई अनावश्यक अतरंगता नहीं होगी, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, ना कोई प्रेम होगा, बस मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँगा। और फिर वो कहता है कि तुम मुझसे और कुछ नहीं मांगोगे, और भले ही तुम मेरे उत्तराधिकारी को जन्म दो, बच्चा कभी भी सच्ची शक्ति हासिल नहीं कर सकेगा। और ये वो उसको गुस्से से कह रहा होता है। और फिर उसके बाद कहता है कि ये मेरी शर्तें हैं, जिस पे हमारी हिनायल ज़रा भी देर नहीं लगाती और स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे स्वीकार है योर हाइनेस, मैं सम्मानित की जाऊंगी इन सब चीज़ों के लिए। जिस पे हमारा लुत्फ़ हार मानते हुए कहता है तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं कल अपना प्रस्ताव रखूँगा। जिस पे हमारी हिनायल बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच योर हाइनेस। और फिर वो कहती है कि मैं सच्चे मन से आपकी सेवा करूँगी। वह ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो वह मुझ पर कोई बड़ा उपकार कर रहा हो, ये वो सोच रही होती है। और फिर लुत्फ़ कहता है कि तुम जा सकते हो। जिस पे हमारी हिनायल ग्रीटिंग्स करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं से आ रही होती है और डिया उसको देख रही होती है। और डिया कहती है कि क्या सब कुछ ठीक रहा महारानी? अगर मैं पूछूं तो आपने राजकुमार के साथ क्या चर्चा की? और फिर हिनायल उससे कहती है कि हर कोई जानने के लिए उत्सुक है। मैंने सुना है कि उन्होंने आपको व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने के लिए आमंत्रित किया है। जिस पे हिनायल कहती है कि ओह, बस एक छोटा सा मामला था जिसे सुलझाना ज़रूरी था, लेकिन हाँ सब कुछ ठीक हो गया है। जिस पे डिया कहती है कि वे काफ़ी डरावने दिखते हैं, लेकिन वे कितने अद्भुत और सुंदर हैं। और डिया कहती है कि ओह, लेकिन क्या होगा यदि लॉर्ड चटायर ये सुन लें और ईर्ष्या करने लगें? आखिरकार आप दोनों वैवाहिक रूप से सगाई कर चुके हैं। जिस पे हमारी हिनायल कहती है उसको देखते हुए, बेचारी डिया को कुछ पता ही नहीं कि मैं ट्राइकस की शाही राजकुमारी पत्नी बनने वाली हूँ। और फिर वो कहती है कि मैं उसे इतनी दूर विदेशी भूमि पर ले जाने का विचार भी सहन नहीं कर सकती। वहाँ उसे केवल कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वो ये कह रही होती है, जब उसने पिछले टाइम चटायर से शादी की थी तो उसे इतनी दूर जाना पड़ा था और डिया भी उसके साथ ही थी, जो कि हमने पिछले एपिसोड में
देखा हुआ था और दिया को ये लग रहा होता है कि हमारी हिनाल उससे से शादी करेगी चेटायर से, क्योंकि लोग ही सगाई हो चुकी हुई है। पर हमारी हिनाल तो लुत्फ से शादी करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर जिसको सोचते हुए देखकर हमारी दिया उसका हाथ पकड़ के शादी करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर जिसको सोचते हुए देखकर हमारी दिया उसका हाथ पकड़ती है हिनाल का और कहती है कि महारानी क्या कोई बात है? जिस पे हमारी हिनाल कहती है नहीं, ये तो बस। और फिर वो कहती है कि शादी की संभावना से मैं थोड़ा घबरा रही हूँ, बस इतना ही। जिस पे दिया कहती है कि महारानी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं हूँ आपके साथ। कल मैं ये अनुशोसित करूँगी, मैं ये अपना कर्तव्य निभाऊँगी कि सब में ज़्यादा सबसे सुंदर और शानदार आप ही लगें। ओके। और फिर वो अपने आँख में आग भरते हुए कहती है कि जब लॉर्ड चेटायर अंततः प्रस्ताव रखते हैं, वे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि वे अपना सारा होश खो देंगे। मैं आपको इतनी अच्छे से तैयार करूँगी। वो ये फुल जोश में कह रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन, मैंने ये टुकड़ा पहले कभी नहीं देखा, आपको ये कहाँ से मिला? ये कोई कह रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी ज्वेलरीज रखी हुई होती हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। और फिर कोई कहता है कि ये सुंदर है ना? पांचवी उपपत्नी ने इससे हमें उधार देने की बहुत कृपा की। जिस पे हिनाल कहती है कि मेरी माँ। जिस पे दिया कहती है कि हाँ, उन्होंने कहा है कि ये महारानी की ओर से एक उपहार था। मैंने सोचा कि ये आपके बालों के साथ बिल्कुल सही रहेगा। जिस पे हमारी हिनाल सोचते हुए कहती है कि मेरे पिता ने उसे केवल यही उपहार दिया था और वह मुझे इसे सौंप रही है। माँ चाहती होंगी कि मैं आज सबसे अच्छी दिखूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक हॉल का सीन जहाँ पर कुछ लोग आ गए होते हैं और फिर हमें हमारी हिनाल दिखाई जाती है जो कि प्रिटी लग रही होती है। और वो कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी पोशाक के चुनाव में कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गई। वो ये सोच रही होती है। गाइस, आज वो दिन है जब लुत्फ और सभी लोग मतलब अपने लिए पत्नी चुनेंगे और लुत्फ 5 में से किसी एक को चुनेगा। ठीक है, तभी किसी की आवाज़ आती है, अच्छा कभी नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी जो कहती है कि अगर ये हिनाल नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी दिखोगी। तो गाइस, आज का एपिसोड मैं यहीं एंड करती हूँ और आई एम सो सॉरी, बीच बीच में कुछ मिस्टेक हो गई थी ट्रांसलेट करने में, तो माफ़ कीजिएगा। आप लोगों ने लॉन्ग वीडियो की थी, मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई थी। अब आगे देखते हैं कि 5 राजकुमारियाँ कौन हैं और कौन किसको चुनता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।